स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मन दर्पण में। साथियों, आज हम बात करेंगे सत्र 2025-26 यूडाइस प्लस पोर्टल पर यूडाइस स्कूल प्रोफाइल किस प्रकार से भरी जाए। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में आप यूडाइस प्लस सर्च करें। सर्च करने के बाद नीचे जो वेबसाइट दिखाई दे रही है उनमें से प्रथम वेबसाइट पर आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है उसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल वाले पे क्लिक करें और अपना स्टेट चुनें। अब हमारे सामने कई लॉगिन शो हो रही है जिसमें से हमारे द्वारा प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26 जो लिखा हुआ है उसके सामने लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कई बार सर्वर एरर की वजह से इस प्रकार से एरर आपको शो होगा। तो इसके बाद में आप अपना ब्राउज़र चेंज करें और किसी अन्य ब्राउज़र में आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप अपना यूडाइस कोड डालें और पासवर्ड डालें। यूडाइस कोड और पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे आपकी स्कूल की प्रोफाइल खुल के सामने शो हो जाएगी। यहाँ आपका स्कूल का नाम दिखाई देगा, आपके हेड ऑफ स्कूल डिटेल जिनके नंबर आप लोगों द्वारा प्रधान के रूप में ऐड करवा रखें। अब हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने अब पूरी स्कूल प्रोफाइल डिटेल हमारे सामने खुली हुई है। एकेडमिक ईयर 2025-26 शो हो रहा है। साल स्टेटस में नीड अपडेशन शो कर, सर्टिफिकेशन स्टेटस में नोट सर्टिफाइड शो हो रहा है क्योंकि हमने ना तो अभी तक स्कूल प्रोफाइल को भरा है और ना ही हमारे द्वारा स्कूल प्रोफाइल को सर्टिफाइड किया गया है। ऊपर हम देखेंगे तो हमारे स्कूल का नाम शो कर रहा है। कैटेगरी प्राइमरी स्कूल का मैंने अभी आपके सामने खोला है और उसका यूडाइस कोड। डाटा कैप्चर फॉर्मेट में 1.1 से लेके हमारे द्वारा 2.28 सारे मेन्यू स्कूल प्रोफाइल में हमारे द्वारा भरे जाएंगे और उनको अपडेट किया जाएगा। अगर आपका विद्यालय प्राइमरी से अपर प्राइमरी हो गया है या अपर प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी में चेंज हुआ है तो आप अपने ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करके A01 फॉर्म भर के उन्हें देवें और विद्यालय क्रमोन्नति के कागज़ उनको देवें। फिर ब्लॉक द्वारा उस डाटा से आपके पोर्टल पे डाटा अपडेशन का कार्य कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप अपने स्कूल प्रोफाइल को भरें। यह हमारी प्राइमरी स्कूल है तो हम डाटा भरना प्रारंभ करते हैं 1.1 से लेके 1.30 जिसमें हमारे स्कूल की बेसिक प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम व अन्य डाटा अपडेट किए जाएंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे 1.1 से लेके 1.30 तक ऑप्शन हमारे सामने खुलकर शो हो जाएंगे। अब इसमें कुछ डाटा ऐसा है जो आपके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है जिसके आगे डबल हैश ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, कैन बी अपडेटेड एट द स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल, क्लिक हियर। यहाँ से आप बदल सकते हैं। और कुछ डाटा ऐसा है जो केवल ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS के द्वारा चेंज किया जा सकता है तो उसके आगे $@ शो कर रहा है। स्कूल के नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक व पीले के नाम वगैरह गलत आ रहे हैं तो आप अपने ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करके इसमें परिवर्तन करवा सकते हैं। अगर आपका पूरा डाटा सही है तो आप मार्क एज ए कंप्लीट नीचे ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करें और डाटा सेव करें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपका डाटा कंप्लीट शो हो जाएगा और आप पुनः नीचे आके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अब हमारे सामने 1.31 से लेके 1.39 स्कूल अदर डिटेल वाला ऑप्शन शो हो जाएगा जिसमें हमारे विद्यालय से संबंधित अन्य डिटेल हमारे द्वारा सेव की जाएगी। जैसे कि विद्यालय आवासीय विद्यालय है तो इसमें रेजिडेंशियल कीजिए और अन्य विद्यालय हैं तो आप नॉन रेजिडेंशियल कीजिए। स्कूल अगर 2 शिफ्ट में चल रहा है, जैसे कई महात्मा गांधी एक ही बिल्डिंग में 2 शिफ्ट में चल रहे हैं तो यहाँ यस करना है, बाकी सभी विद्यालय को यहाँ नो करना है। 1.36 में पूछा गया है कि हमारे विद्यालय के समीप नज़दीकी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हमसे कितनी दूर है, अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूर है, सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर है व सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितनी दूरी पर है, उनका डाटा हमारे द्वारा यहाँ सेव किया जाएगा। आपको लगे कि डाटा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है तो नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डाटा सेव और नेक्स्ट करें। सेव और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में 1.40 से लेके 1.55 आंगनवाड़ी, SMC, SDMC और अदर डिटेल से संबंधित हमारे सामने मेन्यू ओपन हो जाएंगे। आंगनवाड़ी अगर विद्यालय में संचालित है तो उसको यस करें
और नंबर ऑफ को लोकेटेड आंगनवाड़ी सेंटर्स, उनमें उनकी संख्या लिखे, 1 है 2 है। संख्या लिखने के बाद नीचे आपको उनकी डिटेल भरनी है, आंगनवाड़ी सेंटर कोड डालना है, आंगनवाड़ी का नाम डालना है, आंगनवाड़ी में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, और आपके यहाँ जो अमाउंट आंगनवाड़ी से संबंधित आता है परिषद द्वारा, वो यहीं से डाटा उठकर और इसी के अनुसार आपको अमाउंट आता है। तो यहाँ जो डाटा भरे वो आप सावधानीपूर्वक भरें। अगर आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी संचालित है तो आप यस करें, और संचालित नहीं है तो नो करें। 1.45 में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे अधिकारियों द्वारा हमारे विद्यालय का कितनी बार अवलोकन किया गया। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन में हमारे द्वारा टोटल नंबर, जैसे एक सत्र में, पिछले सत्र में 10 अधिकारियों द्वारा हमारे विद्यालय का अवलोकन किया गया। अब उनमें से पीओ द्वारा हमारे कितने बार विद्यालय में अवलोकन किया गया, बीआरसी या ब्लॉक लेवल अधिकारियों द्वारा कितनी बार अवलोकन किया गया, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारियों द्वारा कितनी बार अवलोकन किया गया। इन सब का टोटल आपके ए पॉइंट जो लिखा हुआ है उसमें सभी का टोटल ऊपर आपको लिखना है और नीचे उसका बाइफिकेशन करना है। एसएमसी व एसडीएमसी का गठन हो रखा है या नहीं हो रखा है, यस या नो करें। सभी राजकीय विद्यालय में एसएमसी व एसडीएमसी के गठन हो रखे हैं। वह कितनी मीटिंग का आयोजन आपने प्रीवियस सत्र में किया, उनकी संख्या लिखे, और विद्यालय विकास के लिए प्लान आपके द्वारा एसएमसी के द्वारा कब बनाया गया उसका आप ईयर लिखें। 1.49 में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे विद्यालय में अगर ऐसी कक्षाएं हैं जो एक ही जगह चल रही हो, जैसे कक्षा 1, 2, 3 एक ही क्लासरूम में बैठते हैं, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कि सेलेक्ट क्लास वाले ऑप्शन से हम चूज़ करेंगे कक्षा 1, 2 और 3 एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। 1.55 में मिड डे मील से संबंधित डाटा हमसे पूछा जा रहा है कि प्रीवियस सत्र में आपके द्वारा कितने शैक्षणिक दिवस में मिड डे मील विद्यार्थियों को खिलाया गया। तो अपने 239 दिवस पिछले सत्र में शैक्षणिक दिवस माने हैं, उसके अनुसार आप डाटा भरकर सेव एंड नेक्स्ट वाले पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद 1.56 हमारे सामने शो हो रहा है, जिसमें प्री टेक्स्ट बुक से संबंधित, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम से संबंधित, प्ले मटेरियल से संबंधित, जो कि आपको वर्तमान सत्र का डाटा भरना है, उससे संबंधित समस्त डाटा आपको इसमें भरना है कि आपको पुस्तकें कब मिली, टीएलएम प्रत्येक विद्यार्थी के पास है या नहीं। ये डाटा आप यस या नो में उत्तर देके डाटा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने 1.57 शो कर रहा है, जिसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI ऑन टीचिंग लर्निंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर मटेरियल ETC से संबंधित हमारे डाटा सेव करने हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में 1.58 हमारे सामने शो हो रहा है, जो कि सेक्शन 1B स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स के नाम से शो कर रहा है। इसमें हमारे द्वारा SDMP प्लान हमारे द्वारा बनाया गया है या नहीं, सेफ्टी ऑडिट हमारे द्वारा कंडक्ट की गई है या नहीं, CCTV कैमरा अगर हमारे विद्यालय में है तो यस या नो करें, फायर सिस्टम हमारे विद्यालय में लगा हुआ है तो यस या नो करें। विद्यालय से संबंधित ये समस्त डाटा भरकर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद 1.59 ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्कूल एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल हमारे पास जो SFG लाइब्रेरी ग्रांट या स्पोर्ट्स ग्रांट जो भी आई है उसका डाटा हमारे द्वारा यहाँ सेव किया जाएगा। ये केवल गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा राशि यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। निजी विद्यालय के द्वारा इसको 00 करके सेव किया जाएगा। डाटा भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद 2.1 से 2.6 क्लासरूम से संबंधित हमारे द्वारा यहाँ रिकॉर्ड सेव किया जाएगा। 2.1 में पूछा जा रहा है कि स्कूल का स्टेटस वर्तमान में क्या है, रेंटेड बिल्डिंग है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित बिल्डिंग है, या स्कूल रनिंग इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आपका विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग एंड ब्लॉक्स, बिल्डिंग की डिटेल जो आप भरेंगे कि बिल्डिंग पक्की है, कच्चा है
या टेंट में है उसके अनुसार ऑटोमेटिकली डाटा ऐड होके ऊपर काउंट में शो हो जाएगा। 2.3 में डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, यहाँ हमें लेबोरेटरी रूम्स को नहीं शामिल करना है और टोटल केवल क्लासरूम की संख्या हमारे द्वारा यहाँ भरी जानी है। अब जो 2.3 में हमारे द्वारा डाटा भरा गया है, अब उन्हीं क्लासरूम की संख्या को हमें डिवाइड करना है कि उनमें से कितने कमरे हमारे गुड कंडीशन में हैं, उनमें से कितने कमरों में हमें रिपेयर की आवश्यकता है और कितनों में हमें अत्यधिक आवश्यकता रिपेयरिंग की है, उनकी संख्या हमें यहाँ भरनी है। उस 2.3 से यहाँ संख्या कमरों की ज़्यादा ना हो, नहीं तो एरर शो होगा। समस्त डाटा भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद 2.7 से लेकर 2.19 तक टॉयलेट फैसिलिटी से संबंधित हमारे द्वारा डाटा भरकर सेव किया जाएगा। 2.7 में हमसे पूछा जा रहा है कि डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स और यूरिनल्स, यस या नो पे क्लिक करें। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल्स हमारे द्वारा भरी जाएगी कि कितनी टॉयलेट सीट यहाँ लगी हुई है, उनकी संख्या व CWSN बच्चों के लिए कितनी टॉयलेट सीट गर्ल्स एवं बॉयज़ के लिए लगी हुई है, उसकी संख्या हमारे द्वारा यहाँ भरी जाएगी। विद्यालय में हैंड वॉश फैसिलिटी है या नहीं, टॉयलेट में इंसिनेटर लगा हुआ है या नहीं, ये हमारे द्वारा यहाँ डाटा सेव किया जाएगा। पानी की सुविधा है या नहीं, अगर है तो वो किस प्रकार से आपके पास पानी आ रहा है, हैंड पंप से आ रहा है, प्रोटेक्टेड वॉल से आ रहा है या अनप्रोटेक्टेड वॉल से आ रहा है, उसमें यस या नो करें। नल से आ रहा है तो टैप वाटर पे यस करें। विद्यालय में RO प्यूरीफायर लगाए तो उसको भी यस करें, नहीं लगाए तो नो करें। विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है तो उसे भी यस या नो करें। विद्यालय में लाइब्रेरी बुक से संबंधित उनकी संख्या भरें। वर्तमान सत्र 25-26 में एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है 2.12 विद्यालय का अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया ऑफ स्कूल। इसमें आप के एरिया को गज, फुट या मीटर में भरकर सेव करें। विद्यालय में प्लेग्राउंड का एरिया है उसको भी भरकर आप सेव करें। यह 2025-26 में आपको दिया गया नया ऑप्शन है तो इसको एक बार ज़रूर सेव करें। कितने बच्चों के लिए फर्नीचर अवेलेबल है उसे डाटा यस या नो करें और समस्त डाटा को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद 2.20 से 2.23 तक फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल की डिटेल आपको यहाँ भरनी है। बायोमेट्रिक डिवाइस है या नहीं, पब्लिक एड्रेस करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम है तो उसे यस या नो करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद 2.24 से लेकर 2.28 कंप्यूटर्स और डिजिटल की जानकारी हमारे द्वारा यहाँ सेव की जाएगी। कितने लैपटॉप हैं आपके पास, कितने डेस्कटॉप PC हैं, कितने टीचिंग मटेरियल वगैरह हैं, ICT लैब लगी हुई है तो उसके लिए भी आप यस या नो करें। इंटरनेट फैसिलिटी है स्कूल में तो वो किस प्रकार से है उसके लिए यस करें या नो करें। लैंडलाइन है, मोबाइल फ़ोन से चला रहे हैं तो उसे सेलेक्ट कर डाटा सेव करें। जैसे ही आप डाटा सेव करेंगे आपके ओवरऑल स्टेटस में कंप्लीटेड ऑल शो कर दिया जाएगा और आपका स्कूल प्रोफाइल पूरा फिल किया हुआ आपको शो हो जाएगा। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।